नमस्कार मित्रों। 2024 के निकाल देखने के बाद कुछ बातें समझ में आती हैं, जिन बात पे मैं आज बात करने वाला हूँ। बीजेपी को कम जगह मिली और उनके जो साथी थे उनको ही कुछ अच्छा लाभ नहीं हुआ। वैसे तो 300 तक निकल गए, उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन 400 पार नारा देने वाला बीजेपी 240 में कैसे सिमट गया, ये जब सोचता हूँ तो मोदी जी के ये पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक का जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो आंदोलन हुई, जो लोगों की मांग थी और जो सरकार ने कुछ कायदे कानून बनाए, वो सब देखते हुए ऐसा लगता है कि उसमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां थी, जो टाइम रहते हुए मोदी सरकार ने उसको ठीक करना चाहिए था। लेकिन उससे उल्टे मोदी के लोग, भाजपा के लोग वो आंदोलन को कुछ अलग ही ढंग से ले रहे थे। पहली बात, शेतकरी आंदोलन दिल्ली में बहुत बड़ा तरीके पे हुआ, 1 साल तक चला। तब उस किसान को, जो अन्नदाता पहले कहने वाला बीजेपी, बाद में उनको आतंकवादी, देशद्रोही, खलिस्तानवादी ये कहकर उनका अपमान करने लगा, उनको अलग अलग सोच के उसको गालियाँ देने लगा, तो साजिक लोग नाराज हो गए और बीच में पेपर लीक का मामला आया, उसमें कुछ सुधार नहीं हुई। अग्निवीर ये अच्छी पहल थी, लेकिन वो थोड़ा टप्पे टप्पे में होनी चाहिए थी। और लोगों के वो जो सैनिक हैं, वो जो रिटायर कुछ बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे ठीक से बात करने के बाद या संसद में चर्चा करने के बाद या विरोधी पक्ष के नेता से कुछ मीटिंग करने के बाद ये रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आरएसएस को बाजूला निकालने का, उसमें उसको हल्के में लेने का, और नड्डा साहब का एक कहना है कि हमें अभी आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, इसे आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस को मानने वाले लोग नाराज हो गए। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और 400 पार का जब नारा दिया गया, तब ये सोचा नहीं गया कि समाज में क्या चल रहा है, समाज बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। और 400 पार नारे में, और वो मोदी का नारा था, वो बीजेपी का नहीं था, तो बीजेपी पक्ष साइड में हो गया और मोदी आगे आगे। उनका चेहरा इतना बड़ा हो गया कि देश से वो बड़े दिखने लगे, देश छोटा हो गया है। लोग सोचने लगे, भाई ये क्या बात है, ये मोदी जी कहाँ चले, ये मोदी जी खुद को क्या समझते हैं, ये ऐसा कैसा नेता है जो अच्छे भी काम करता है, लेकिन उनकी प्रतिमा इतनी बड़ी बनाने में वो लगे हैं कि उनको बाकी कुछ दिखता नहीं। बीच में खिलाड़ी आंदोलन हो गया मित्रों, वो अच्छे खिलाड़ी थे, उसने देश के लिए पदक लाए थे, वो अच्छा और पदक लाने वाले थे, लेकिन एक खाकदार की वजह से, कुछ जगह से वजह से उनसे बात नहीं की गई, उनका अपमान किया गया, उनको भी गद्दार कह दिया गया, उनको ही देशद्रोह कहने तक कि उस नेता की, अलग अलग बीजेपी के नेता की मजल हो गई। ये तो ठीक नहीं हुआ। देश सब देखता है, लोग सब देखते हैं क्या चल रही, लेकिन बोलते ना,
भगवान की काठी में आवाज़ नहीं होता, वैसे लोगों के मन में जो चल रहा है वो बाहर नहीं आता। वो वोटिंग के दिन आता है। ये वोटिंग के दिन आ गया, ऐसा कहा तो कुछ गलत नहीं होगा। शाहीन बाग आंदोलन बीच में हुआ था। मुस्लिम महिला, मुस्लिम युवक और मुस्लिम मर्द ये आंदोलन कर रहे थे। उनका आंदोलन गलत था, उनको कुछ समझ ठीक से नहीं आया। वो जो सीए और एनआरसी है वो ठीक से बीजेपी ने समझा ही नहीं, और उनसे मीटिंग करनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी। बड़े से बड़ा मंत्री वहाँ पे आके उनसे बात करता, वहाँ पे भी कुछ ठीक से वो हैंडल नहीं किया गया। उनको समझाने की कोई कोशिश नहीं हुई, उल्टा उनको देशद्रोही कह दिया गया। बीच में मणिपुर हुआ, बहुत आतंक हो गया, बहुत दंगली हो गई। तब मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए था। मोदी जी ने एक बार वो देश में, वो राज्य में जाना चाहिए था, लोगों से बात करनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। विरोधी पक्ष ज़्यादातर कांग्रेस ने, ये जब से मणिपुर कांड हुआ तब से मोदी जी के पीछे वो लग गए, और मोदी जी वहाँ पे नहीं गए। मोदी जी मणिपुर से बात नहीं करते, मोदी जी को मणिपुर नहीं चाहिए, मोदी को मणिपुर के लोग नहीं चाहिए, ऐसा प्रचार बहुत बड़े ढंग से किया गया, और उनका कहीं न कहीं असर तो जरूर हुआ। बीच में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य जी आना चाहते थे, लेकिन वो अकेला आएंगे, उसके साथ में कोई नहीं आएगा, एक कहकर उनका एक तरफ से अपमान किया गया है। उनके कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में शंकराचार्य जी के साथ साथ कम से कम 10 लोग आते हैं, नहीं 10 लोग तो 2 लोग या 4 लोग को परमिशन देनी चाहिए थी, और शंकराचार्य को सम्मान से बुलाना चाहिए था। शंकराचार्य हिंदू धर्म के बहुत बड़े आचार्य होते हैं, उनका अपमान हिंदू को ठीक नहीं लगा, और जो कुछ समझने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगा ये क्या चल रहा है, मोदी अकेला सब कामों का श्रेय लेना चाहती हैं, और शंकर जैसे लोगों को ना बुलाकर बाकी जो बिना काम के लोग हैं, जिससे वो बीजेपी को कुछ फायदे वाला वो नहीं होने वाला है, उस फिल्म सृष्टि के स्टार लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसकी जगह शंकराचार्य के और 2 लोग आ जाते, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये सब सत्ता में रहने वाले लोगों की समझ में नहीं आता। जब वो सत्ता से हट जाते हैं या सत्ता से उसे हटाया दिया जाता है, तब वो समझ में आ गया। वैसे मोदी भाग्यवान है कि उसको सत्ता नहीं छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बाद में जो भी कुछ देश में आंदोलन होगी, जो भी कुछ देश में कुछ ऐसी घटना होगी कि जिसका संज्ञान जरूर मोदी जी ने लेना चाहिए, उनके पक्ष ने लेना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, लोगों की क्या मांगे हैं, लोग क्या चाहते हैं, उससे तो जाके बात करो, उसको समझाने की कोशिश करो, तो कुछ बनने वाला है। लोग ये तो समझते हैं कि भाई हमसे बात की, हम हमारे नज़दीक आए हैं, हमको पूछा, तो लोगों को सेटिस्फाई होता है। लोग समझ सकते हैं कि ये होने वाला नहीं था, एक कानून में बैठने वाला नहीं था, ये देश के लिए ठीक नहीं था, इसलिए ये सरकार ने नहीं किया। लेकिन आप जाओ, उससे बात करो, और पूरा देश के हर नागरिक, वो चाहे कोई धर्म का हो, उसका हेतु कोई हो, वो किसी चाहत से कर रहा हो, लेकिन उससे बात जरूर करना चाहिए। वो छोड़ के उनको आतंकवादी, देशद्रोही ये कहना कतई ठीक नहीं है। ये जब बीजेपी समझेगा तब ये अच्छा रहेगा। यही अहंकार कुछ साल पहले कांग्रेस में आ गया था, लोगों ने कांग्रेस को बाजू में कर दिया। आप कितने अच्छे काम करो, आप देश की प्रगति करो, आप देश के लिए मर मिटो, आप देश के लिए सोया मत, आप 24 घंटे काम करो, लेकिन सभी लोगों के सभी चीज़ें
अच्छी नहीं लगती। आपने कितना ही अच्छा किया हो, लेकिन कुछ समूह, कुछ जाति, कुछ धर्म वाले लोग वो अलग चाहते हैं, वो व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं, वो धर्म के लिए फायदा चाहते हैं। इसीलिए जब आप सत्ता में हो तो सभी का ख्याल रखना चाहिए, सभी का ध्यान देना चाहिए, सबको समझने की कोशिश करना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और नमस्कार।